गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो बेसिकली आज हम लोग देखने वाले हैं मुस्लिम लीग का स्थापना 1906। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था गाइस, बंगाल विभाजन 1905। और 1905 से हम स्टार्ट करने वाले हैं और 1947 तक हम चलने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए गाइस। जैसे कि 1905 में क्या महत्वपूर्ण घटना हुई थी, जैसे कि बंगाल विभाजन हुआ था, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था, मैंने डिस्कस भी किया था। आज हम देखने वाले गैस 1906। और 1906 में बेसिकली क्या महत्वपूर्ण घटना हुई है, तो गैस मुस्लिम लीग की बेसिकली यहाँ पे स्थापना हुई। तो ये बारे इसके बारे में देखने वाले हैं। फिर देखेंगे 1907 और एक एक करके गैस यहाँ पे हम चलने वाले कब 1947 तक यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है कि 1905 से स्टार्ट करेंगे और जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाती तब तक मुझे गैस पूरे हिस्ट्री को कवर करना है। ठीक है, तो देखते हैं आगे की ओर और बेसिकली क्या ऐसा जरूरत पड़ गया था जहाँ मुस्लिम लीग का स्थापना करना पड़ा था। तो आप सिंपली वे में आप समझ सकते हो गाइस, कांग्रेस का बेसिकली स्थापना हुआ था जैसे कि आप लोग को भी पता है। और कांग्रेस का बेसिकली क्या उद्देश्य था, किसी भी तरह अंग्रेज को हटाना। ठीक है, अब अंग्रेज हमेशा क्या चाहेगा कि कांग्रेस को हमें किस तरह हटाना है। कांग्रेस चाहेगा हमें अंग्रेज को हटाना है और अंग्रेज क्या चाहेगा कि कांग्रेस को किस तरह हमें हटाना है। तो उसके लिए अंग्रेज क्या करता था गाइस, कई तरीका की नीति अपनाता था। जैसे कि बंगाल विभाजन किया गया था, इसका रीजन एक ही था कि कांग्रेस को किसी भी तरह तोड़ना। ठीक है, फिर उसके बाद मुस्लिम लीग का स्थापना किया गया था। उसके बाद भी एक ही उद्देश्य, कांग्रेस का एक ही उद्देश्य था। आप सिंपली वे में समझ सकते हो कि किस तरह कांग्रेस का उद्देश्य है कि अंग्रेज को हटाना, अंग्रेज का उद्देश्य है कांग्रेस को हटाना। ठीक है, तो मुस्लिम लीग का स्थापना करवाया था। ठीक है, और 1906 में हुआ था। और यहाँ पे हम देखने वाले क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं गाइस, यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे 1906 में कि उस समय का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड मिंटो था, जिसके शासनकाल में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। अब दिनांक का क्या तारीख था गाइस, 30 तारीख को बेसिकली, और 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। तो ये डेट थोड़ा सा याद रखिएगा। मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ 1885 के बाद काफ़ी ज़्यादा डेट आपके महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो डेट अक्सर याद रखा कीजिए, आपसे एग्जाम में पूछा भी जाएगा। स्थापना कहाँ पे हुआ था, तो ढाका और बांग्लादेश में हुआ था। क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि मुस्लिम लीग का बेसिकली स्थापना कब हुआ था, तो आपके ऑप्शन में होगा बांग्लादेश ढाका। ठीक है, तो इस तरह टिक लगा सकते हैं। और संस्थापक कौन था गैस, तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां था। ठीक है, दोनों नाम आपको याद रखना है। और यहाँ पे हम बात करेंगे इसका क्या उद्देश्य था जो मुस्लिम लीग का बेसिकली स्थापना करना पड़ गया था। तो मुस्लिम लीग का जो स्थापना बंगाल विभाजन के पश्चात, मतलब ऑलरेडी बंगाल का विभाजन क्या था और रीजन क्या था बंगाल विभाजन का, गैस किसी तरह हमें कांग्रेस को तोड़ना है। ठीक है, अंग्रेज का एक ही उद्देश्य था, कांग्रेस को है ना इंडिया से साइड करना है। और बस इसी कारण से बंगाल विभाजन किया था। और इसका बाद क्या हुआ था गैस, मुस्लिम लीग का स्थापना किया था। और मुस्लिम लीग का क्या उद्देश्य था, अंग्रेजों की सहायता करना और समय समय पर कांग्रेसों का विरोध करना। ठीक है, तो ये गैस आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं 1906 से। ठीक है, अब हम देखने वाले गैस 1907। और 1907 में क्या होता है गैस, कांग्रेस का अधिवेशन होता है। और कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे होता है गैस, तो सूरत में होता है। याद रखिए, उसका अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो रास बिहारी घोष कर रहा था। पूछा भी जाएगा कांग्रेस का सूरत अधिवेशन का बेसिकली कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था, उसका अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो आपके ऑप्शन होगा रास बिहारी घोष। काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, मैं जितना ही आप लोग को बता रहा हूँ सारा फैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, इस अधिवेशन में नरम और गरम दल दो भाग में बट गया था और कांग्रेस का पहला विभाजन हो गया था। जाहिर सी बात है कि जब कांग्रेस का विभाजन होगा, जब दो भाई जैसे कि आपस में विभाजित होते हैं ना, तो जो तीसरा पर्सन है काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तो सेम इसी तरह यहाँ भी देख सकते हो, कांग्रेस का अंग्रेज का एक ही उद्देश्य था, किसी तरह कांग्रेस को तोड़ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑलरेडी 1907 में क्या हो गया गैस, टूट गया, एक तरह मुस्लिम लीग बन गया। तो पहला थोड़ा सा कुछ साइड हो गया। इसके बाद क्या होगा, इस कांग्रेस का नरम और गरम दल में दो भाग में बट गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं दो भाग में बट गया और कांग्रेस का पहला विभाजन था। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा कि कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था, तो गैस 1907 में हुआ था। तो आप टिक लगा सकते हैं। नौ, इस अधिवेशन में पहला नागपुर में होने वाला था, लेकिन किसी कारण वजह सूरत में हुआ था गैस। पहले नागपुर में होने वाला था, बट प्लेगा वगैरह फैलने के कारण से इस अधिवेशन को वहाँ पे रोक के फिर उसे सूरत में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, सूरत में हुआ था। इसे हम सूरत अधिवेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसे दो भाग में जो विभाजित हुआ था, नरम और गरम दल में बेसिकली कौन कौन सा लीडर आए थे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे नरम दल में दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और मदन मोहन मालवीय था। तो ये याद रखिएगा, पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रख सकते हैं। फिर देखते हैं गरम दल में, और गरम दल में बेसिकली क्या क्या हुआ था, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष। ठीक है, ये सारे गरम दल के लीडर थे। ठीक है, अब इसका उद्देश्य एक ही था। नरम और गरम दल आखिर दो पार्ट में क्यों बट गया, तो देखो अब
कोई नेता क्या करता था, थोड़ा सा संयम से काम लेना पसंद करता था, कोई नेता थोड़ा सा शैतान टाइप के था, वो चाहता था कि नहीं सीधा नहीं देगा, उसके साथ हमें किसी न किसी प्रकार के मतलब ऐसा हरकत करना है जिससे अंग्रेज को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो, ठीक है। तो इसीलिए दो पार्ट में डिवाइड हो गया, गरम एक साथ हो गया और नरम एक साथ हो गया। फिर हम देखने वाले गाइस लॉर्ड मिंटो, और लॉर्ड मिंटो देखने वाले गाइस 1909। अब आप बोलिएगा सर 1908 के बारे में तो आप डिस्कस नहीं किए, तो देखो 1908 में कुछ ऐसा महत्वपूर्ण घटना नहीं हुई थी, इसीलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जो जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी हम वो देखने वाले हैं। मार्लो मिंटो सुधार 1909 देखते हैं, और उस टाइम का वायसराय कौन था, लॉर्ड मिंटो था। याद रखिए मार्लो मिंटो सुधार के समय में वायसराय कौन था, तो लॉर्ड मिंटो था, पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में। इस अधिनियम में प्रथम निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया, और जो कि मुस्लिम लीग के लिए था, और लॉर्ड मिंटो के सांप्रदायिक निर्वाचन का जन्मदाता माना जाता है। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ था गाइस, एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि ऑलरेडी बेसिकली है ना, कांग्रेस को हमेशा अलग करने के लिए नया नया नीति अपनाता था कौन, तो गैस आप सिंपल वे में समझ सकते हो तो अंग्रेज। अब उसका क्या उद्देश्य था कि अब मुस्लिम के लिए एक अलग वोट बैंक बना देना, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं गैस आप देख रहे हो ना कि एक मतलब अलग कर रहा है, एक विभाजित करने की कोशिश कर रहा है हिंदू मुस्लिम में, एक आप देख रहे हो कि विभाजित करने का। तो पहला बार क्या किया था गैस कि हाँ आप मुस्लिम हैं तो अलग से वोट देंगे, एक क्षेत्र आप लोग को बना दिया जाएगा, तो वहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। तो इस चीज़ को कौन किसने दिया था गैस, यहाँ पे मॉडल ऑफ मिंटो सुधार ने दिया था, ठीक है। और ये किसके लिए बेस्ट माना जाता था, मुस्लिम लीग के लिए बेस्ट माना जाता था, ठीक है। इसके बाद क्या होता है गैस, दिल्ली दरबार आया था 1911 में आया था, और काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उस टाइम को वायसराय कौन था, लॉर्ड हार्डिंग्स द्वितीय था। और ये कब आई थी गैस, डेट याद रखिए, तारीख 12 दिसंबर 1911 को आई थी। कहाँ पे आई थी, दिल्ली के क्रिम्स वे कैंप में आई थी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। मुख्य राजा अतिथि कौन थे, तो राजा जॉर्ज पंचम थे और रानी मेरी थे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है जॉर्ज पंचम, ठीक है। जॉर्ज पंचम अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है। और नौ इसके बाद देखते हैं कि इस घोषणा क्या होता है, तो जो बंगाल का विभाजन था उसे रद्द कर दिया गया था। जो बंगाल विभाजन 1905 में होने वाला था, काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि सर बंगाल विभाजन, काफ़ी सारे लोग उससे नाराज भी थे, तो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। और बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया था, ठीक है। काफ़ी सारा बंगाल बड़ा था, तो बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया था, और फिर बंगाल अलग हो गया था, ठीक है। और असम को एक नया राज्य के रूप में निर्वाचित किया गया था। और भारत का जो राजधानी था 25 दिसंबर 1912 को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। तो डेट थोड़ा सा याद रखेगा, महत्वपूर्ण है, ठीक है। ना अब हम देखने वाले गैस गदर पार्टी, और गदर पार्टी क्या हम देखेंगे 1913। बाकी जो ऑलरेडी आप लोग बोलोगे सर 1912 ने किए, तो देखो जो जो महत्वपूर्ण जिस ईयर में होता है मैं वही को चर्च करूंगा। अगर एक एक साल के मैं अगर हर बार लूंगा तो काफ़ी ज़्यादा गैस यहाँ पे टाइम भी हो जाएगा, लग भी जाएगा, और आपके एग्जाम में भी नहीं पूछा जाएगा। तो हमें वो चीज़ देखना है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसके बाद देखने गैस गदर पार्टी 1913, और कब आती थी, तो 13 याद डेट याद रखिए 13, ठीक है। जगह बेसिकली गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो सेंट फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ स्थापना किया था। और बेसिकली स्थापना संस्थापक कौन माना जाता था, तो गैस लाला हरदयाल, याद रखेगा। और अन्य सदस्य कौन था, तो रामचंद्र था, रास बिहारी घोष था, और मैडम बीकाजी कामा था, जो कि एक महिला सदस्य थी। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं ना। मैडम बीकाजी कामा जर्मनी में स्टुटगार्ट में, ये अगले बार बीपीएससी 67 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। और भारतीय का झंडा 22 अगस्त 1907 को फहराया था, और इसमें इस पार्टी का अमेरिका को गदर नाम से प्रकाशित किया गया था। और बेसिकली गैस इसमें काफ़ी सारे समाचार पत्र भी था, जो उर्दू, पंजाबी, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में लिखा गया था। और इसका उद्देश्य क्या था, शास्त्रीय संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजों की दशाओं को मुक्त दिलाना, और राज्यों को बेसिकली स्वतंत्र गणराज्य स्थापित करना। जितना भी ऑर्गेनाइजेशन या जितना भी बेसिकली गैस यहाँ पे बनाया जाता था, चाहे मैं बात करूँ कांग्रेस हो, इनके अलावा भी काफ़ी जैसे कि गदर पार्टी को बनाया गया था, इनका सबका रीजन एक ही था, किसी तरह अंग्रेज को हटाना, ठीक है। सबका उद्देश्य कैसे, अंग्रेज से सारे आदमी नफरत करते थे, वो चाहते थे किसी तरह इंडिया से चल जाए, और फिर इंडिया को मैं खुद से क्या करूँगा यहाँ पे आप लोग को शासन करूँ, ठीक है, जो कि इंडिया के लोग ही चाहते थे, और वो अच्छी भी बात माना जाता है। तो गैस आज के लिए हम लोग क्या देखे थे 1913। कल से हम देखेंगे 1900 बेसिकली 1913 नहीं देखेंगे, 1915 देखने वाले हैं, और गांधी जी के बारे में देखने वाले हैं। तो कल से और भी महत्वपूर्ण हो जाने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मन लगा के पढ़े, अपने लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहे गैस। और हाँ, आप लोग पेड ग्रुप ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। एक साल के लिए गैस 500 है, और एवरी डे आप लोग को गैस क्वेश्चन, स्टैटिक्स एंड एक दिन करेंट अफेयर, इंक्लूड करेंट अफेयर भी होगा। एक साल तक आपको करवा, जैसे कि आज ये आप लोगों को मैं टॉपिक करवाऊँ, और आज इसी का गैस आप लोग का क्या होगा गैस, टेस्ट होगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन दिया जाएगा विद आप लोग का एक्सप्लेनेशन, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय बाय।